तो भाई अपना फ्यूल चेंज हो रहा है गाड़ी हवा में। ऐसे हवा में अगर चलने लग जाए ना तो मज़ा आ जाए। हमारे साथ बुरी बनी। बुरी क्या बनी भाई? फाटक जाम हो गया। भाई फाटक बंद है और डेली का यही काम है। डेली फाटक बंद हो जाते हैं, हमारे आने का टाइम होता है ना डेली का। आते वक्त भी आते हुए नहीं, सिर्फ जाते हुए। नहीं, मैं आता हूँ अच्छा जब अच्छा, गलत काम हो आते गया वक्त फिर। भी हो जाता है। अलग तो दुश्मनी है फिर पहले तो इसकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई। फाइनली फाटक खुल गई थी और हम आ गए आगे। अब हम पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अपना। और फिर आज मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी की सर्विस करा लूँ मैं। ये यूँ लगा लो 20,000 होने वाली है। 19,000 कितनी हो गई? 794, 800 लगा लो। 100-200 किलोमीटर पहले ही करा लेते हैं। गाड़ी में खराबी एक तो ये जो लाइट है ना, ये पीछे वाली ये लाइट खराब हो रखी है। और तो ठीक है, और तो कोई खराब भी ना है, बस बाकी तो सारी चीज़ ठीक है। तो सर्विस होने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत माइलेज बढ़ जाए या कुछ और चेंज हो, देखेंगे क्या कुछ होगा, अपडेट कर दूंगा गाइस। रोहतक में सर्विस सेंटर जाने वाला हूँ और मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। माइलेज 18.7, 9,769 किलोमीटर पर जो माइलेज है वो कितनी है? 18.7। कौन कहता है कि i20 माइलेज नहीं देती? चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर चलाने वाला अच्छा है तो खूब माइलेज देती है। देखो 18.7 क्या रखी है भाई, 19 ही मान लो यार। यानी कि लोकल और हाईवे दोनों की मिक्स कंबाइन करके कितनी दे रखी है? 19 की दे रखी है। वैसे ही लोकल में ये माइलेज देती है मेरे हिसाब से 14-15। अगर बहुत ही ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो 11-12 देती है। और हाईवे पे दे देती है 20-21, 20-21, 20-21, इतनी दे देती है भाई। और बढ़िया चलाए 70 पर लाइट फुट पर तो ये 22-23 भी दे देती है। बाकी 20-21 तो नॉर्मली हाईवे पर दे देती है 80 की स्पीड तक। तो ये कुछ इसका माइलेज का है। बाकी अभी एक बार मैं सर्विस देख लूँ इसकी, सर्विस करा के फिर देखते हैं क्या कुछ फ़र्क लगता है क्या कुछ नहीं। एक आधी जगह से थोड़ी थोड़ी टुचुरी आवाज़ से भी आने लग गई, तो उसको भी दिखा लेंगे। और एक ये लाइट ख़राब हो रखी है अपनी, तो इस लाइट को भी दिखाऊँ मैं। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो बता दूँगा मैं क्या क्या कराया मैंने। इस सर्विस के लिए आ गई गाड़ी फाइनली। वही पहले फ्यूल चेंज होगा, फिर बाकी सारी चीज़ें। टायर भी रोटेशन करा दिया मैंने, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या कुछ चेंज होता है। तो भाई अपना फ्यूल चेंज हो रहा है गाड़ी हवा में। ऐसे हवा में अगर चलने लग जाए ना तो मज़ा आ जाए घर पे हवा में। बाकी मैंने टायर भी रोटेट करा दिए हैं, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। और देखते हैं एक आधी चीज़ और कराएंगे। कई चीज़ करानी है, एक आधी जो कमियाँ हो रखी थी ना वो सारी पूरी हो जाएगी। ऑयल वगैरह चेंज होकर माइलेज भी बढ़ जाएगी अपने। साइड भी मिरर इनने ब्लैक कराए हैं, देखें कैसा लुक लगेगा। अगर अच्छा लगा तो देखते हैं कैसा कुछ रहेगा। वैसे इसमें बबल ना बने क्योंकि इस पर स्क्रैच लगने का डर रहता है, इसलिए मैं इसको ब्लैक करा रहा हूँ। अगर कम्बिनेशन अच्छा लगा तो अच्छी बात है ही। तो ये दोनों साइड भी मिरर ब्लैक करा दिए हैं। कि कैसे लगा? अच्छे तो ना लगे मुझे, तुम बताना भाई कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, पहले ठीक लग रही थी, देखते हैं। तो भाई अपने सर्विस वगैरह करा के फिर मैंने ले लिया थोड़ा बहुत बखर और घर का थोड़ा बहुत सामान। और अभी निकल दिया हूँ मैं। गाड़ी देखो कितनी चमक रही है आज, है ना? या मुझे लग रही है शाइनिंग तो आ रखी है भाई। तो मैं निकल दिया हूँ अभी घर की तरफ। और काउंटर्स वगैरह मैं देख कर आया हूँ, कल मिल जाएंगे। मतलब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अलग, मतलब अलग ही कंसेप्ट के बनवा दिए मैंने, अच्छे बनवा दिए। तुम भी मतलब देखोगे तो ना यूँ लगेगा हाँ भाई सच में अच्छी चीज़ बनवाई हुई सर ने। तो बढ़िया काउंटर्स बन गए अपने। और फिर चेयर्स वगैरह भी लेनी है, तो देखेंगे सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाए। एक बार यहाँ से निकल लूँ मैं बस। यहाँ भीड़ भाड़ का माहौल है और शीशे पे उन्होंने पॉलिश से मार रखे ना, तो अभी क्लियर नहीं है। क्लियर तो मेरे को ही करना पड़ेगा ये। उन्होंने तो बस क्या बताऊँ, इतना गंदा लग रहा है बाहर का तो माहौल। मेरी शक्ल ही बहुत अच्छी है भाई, फेस दिखा लूँ मैं अपना। तो भाई सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और यही मुझे बताना था भाई कितने की हुई, कैसा क्या हुआ, क्या क्या लगा, क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किस में पैसा लगता है किस में नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि 20,000 किलोमीटर पर हुई अपनी और ये थर्ड वाली थी। तो इसमें लगभग यूँ लगा लो 2400-2500 रुपये का खर्चा हुआ है। अब इसमें फ्री कहते हैं कि भाई पहले 2-3 फ्री होते हैं। तो फ्री क्या क्या चीज़ होती है? सिर्फ जो लेबर है वो फ्री होती है, बाकी का जो पार्ट जो भी चीज़ें लगे होती हैं वो मतलब पे करना पड़ता है। तो एक तो इंजन ऑयल चेंज हुआ, वो पे किया। और एक जो मैं लाइट बता रहा था ना कि लाइट ख़राब हो गई थी, तो वो लाइट लगभग कितने की, 100-120 का बल्ब लगा था वो। और एयर फिल्टर वगैरह
भाई अभी भी, लेकिन उन्होंने फ़िल्टर वगैरह चेंज कर दिया ना, लेकिन अभी भी खुशबू वही की आ रही है। जैसे जैसलमेर में घुमाई थी तो मिट्टी उड़ गई थी ज़्यादा, तो मिट्टी अंदर जा रखी है एसी के। और जब भी एसी ऑन करते हैं तो जैसे कोरा मटका होता है ना, मटके से खुशबू आती है, तो वैसे खुशबू आ रही है उसमें से। बाकी अच्छी है, अच्छी लग रही है। मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, तो वो चीज़ अच्छी है। तो वही है कि ये थर्ड सर्विस थी। पहली होती है भाई लगभग 1000-1200 पर, जो रूटीन चेकअप होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो मतलब बनाई गई उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। सेकंड 10,000 पर हुई थी, तो उसमें भी लेबर वगैरह फ्री थी। थर्ड ये भी 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि टोटल 20,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो इसमें भी मतलब कोई गड़बड़ नहीं थी, बस छोटी मोटी चीज़ें थी। और एक चीज़ और मैं कह रहा था ना कि आवाज़ आ रही है आगे से थोड़ी, तो जो आवाज़ आ रही थी वो रेडियल वगैरह होता है, क्या चीज़ होती है, तो उसकी वजह से आ रही थी, तो वो पार्ट चेंज करना पड़ेगा। अभी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर कर देंगे, लगभग 6-7 दिन में आ जाएगा और फिर लगा देंगे। वो पार्ट लगभग 12-13 हज़ार का है, वो ऐसा ही कुछ एस्टिमेट बता रहे थे, लेकिन वारंटी में है तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये फ़ायदा है वारंटी का। एक पार्ट पहले चेंज हुआ था, जो स्प्रिंग वगैरह था, कुछ हॉर्न मतलब खोल के पूरा ओपन करके तब वो स्प्रिंग डाला था, एयर बैग का मैं कह रहा था ना, हाँ, तो वो 14,000 का पार्ट था और अभी 12-13 हज़ार का पार्ट। तो वारंटी मेरे हिसाब से करा लेनी चाहिए। एक्सटेंड होती है ऐसे 2-3 हज़ार में हो जाते हैं एक्सटेंड, कोई ज़्यादा मतलब पैसे नहीं लगते, और जब गाड़ी लेते हैं तो इतना ज़्यादा 2-3 हज़ार लोग मतलब कोई लोग देखता भी नहीं है। तो वही है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप में से कोई भी ले तो वारंटी एक्सटेंड करा लेना, और वारंटी वॉइड मत होने देना। वारंटी वॉइड होती है जब हम वायर की कटिंग करा लेते हैं, तो वायर की कटिंग वगैरह हमें नहीं करानी चाहिए। जो भी काम है कंपनी अच्छी देती है, तो एक ऊपर वाला मॉडल ले लो, अच्छा मॉडल ले लो, अपर मॉडल ले लो, लेकिन ये नहीं है कि बेस लेकर उसमें करा सकते हो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एकदम से इतना दिखता भाई इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ये चीज़। तो जैसे जिसकी सोच, जो मतलब मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है वही है कि कंपनी फील्ड जो है वो सही है, उसके में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो कंपनी सॉर्ट आउट कर देती है। और अगर वायरिंग के साथ छेड़खानी हो जाती है तो कंपनी आगे पीछे नहीं है, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है भाई, वारंटी वॉइड हो चुकी है तो आपने गड़बड़ कराई थी उसका भुगतान आप करो, वो चीज़ हो जाती है। अलॉयज चेंज करा लो, रैपिंग करा लो, ये चीज़ें करा लो, पर वायरिंग वगैरह वो ठीक रहने दो। स्टीरियो चेंज मत कराओ, स्टीरियो और लाइट चेंज करानी है तो उसमें ट्यूब चेंज हो जाएगी, तो वो ये तो है ही नहीं। एक ये लगवा लेते ना एम्बियंट लाइट वगैरह, वो भी मतलब इतनी अच्छी ना लगती, पर ठीक है जो भी है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई जो थर्ड सर्विस में हुई, तो बस मन किया है कि बता दूँ, मतलब फैक्ट्स बता दूँ आप लोगों को कि कितना क्या कुछ हुआ है। वैसे अभी इतनी चल रही, अभी तक तो मुझे गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं, बेस्ट है। एक चीज़ बेस्ट मुझे क्या लगी कि जो बैलेंसिंग है ना, बॉडी का बैलेंस वो काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं जा रहा था, स्पीड ज़्यादा ही थी और वहाँ पर बजरी वगैरह पड़ी थी, तो मैंने एकदम से मोड़ दी, तो कार जो ड्रिफ्ट होती है ना, एक्चुअल वाली ड्रिफ्ट, कि पीछे वाला हिस्सा इधर चला गया और टायर इधर की तरफ है और फिर भी चले जा रही है, तो वो ड्रिफ्ट हुई थी। और उसमें जो मेरे को बैलेंसिंग लगी ना, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ पलटेगी नहीं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। स्विफ्ट में ये चीज़ नहीं है, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ पलट जाएगी, तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस है कि पलटेगी तो नहीं। और एक चीज़ और, भाई अगर ABS है तो कई लोगों को क्या लगता है, जैसे ब्रेक दबाते हैं रोडी वगैरह कुछ और, तो ब्रेक लगते नहीं है, वो ऐसा लगता है जाम सा हो गया, कुछ अड़ गया उसमें, तो वो ख़राब नहीं होते, वो ABS होता है। ABS उसको कंट्रोल करता है कि वो ज़्यादा स्किप ना हो, ये चीज़ें ना हो, तो वो चीज़ और मेरा मन किया बताने का, तो मैंने बता दी भाई।